में माने जाने डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी जो न्यूरो सर्जन हैं, इनके बारे में जिले से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत नाम होता है। गरीबों की भी सहायता करते हैं और बहुत इससे सहयोग, मरीज खुश होकर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब डॉक्टर से बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक में कैसे लोग बचेंगे और अपने आप को कैसे बचाव करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या नाम है? डॉक्टर मुकेश शुक्ला मेरा नाम है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ और आरजी न्यूरो स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा क्लिनिक है। तो ब्रेन स्ट्रोक, जैसा कि मैंने बताया कि ये दिमाग में खून की नसों में क्लॉटिंग या हेमरेज की वजह से होता है, जिसको ब्रॉड टर्म में हम स्ट्रोक कहते हैं जी। लेकिन ये स्ट्रोक दो तरीके का हो सकता है। इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो इश्केमिक स्ट्रोक को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि फालिज मार गई आम भाषा में, और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसको कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। तो दोनों ही स्ट्रोक के एक टाइप हैं और ये ज़्यादातर होता है कि इस जाड़ों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो बीपी है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है जाड़े में। सर, वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग चक्कर भी मानते हैं, जैसे कमजोरी आ गया, उनको चक्कर आ गया, बहुत डॉक्टर कहते हैं चक्कर आ गया, उनको कमजोरी की दवा। ऐसे में क्या स्थितियाँ बनती है डॉक्टर की? देखिए, चक्कर आना भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। चक्कर कई कारणों से आ सकता है। चक्कर आपको ब्रेन की दिक्कत से भी हो सकता है, कानों के अंदर जो हमारी कैनाल्स होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे भी चक्कर आ सकता है। तो चक्कर के कारण बहुत हैं। अगर चक्कर लगातार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, उसको इवेल्युएट कराना है कि चक्कर क्यों आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज कराना है। सर, ब्रेन स्ट्रोक का क्या लक्षण है? ब्रेन स्ट्रोक का जो मेन लक्षण है कि जैसे मरीज को एक तो फेशियल ड्रूपिंग मिलेगी, उसका चेहरा टेढ़ा होगा या बोलने में दिक्कत होगी या निगलने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या, आर्म में वीकनेस होगी, हाथ या पैर कमजोर होगा एक तरफ का, तो उसे तीसरा उसके बैलेंसिंग में दिक्कत हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक होता है तो मरीज बेहोश भी हो सकता है। सर, इससे ठंडी पड़ती है, कुछ लोग टोपी लगा देते हैं, मफलर लगा के चलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ओपन अवस्था में जो सर हो तो वैसे ब्रेन स्ट्रोक का चांस अधिक रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, जो जाड़ों में ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने का मेन कारण है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर चेंज की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सूट करता है, जिससे कि स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हम लोगों को जो बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। सर, ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण क्या है? ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण में जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल ड्रूपिंग होगी, उसका मरीज का चेहरा टेढ़ा लगेगा, उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको खाना खाने में निगलने में दिक्कत होगी, हाथ या पैरों में कमजोरी होगी और सही से बैलेंस नहीं होगा मरीज का। कई बार मरीज को देखने में भी दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक होने की वजह से मरीज कई बार बेहोश भी हो सकता है, कोमाटोज हो सकता है। इसका प्राइमरी जैसे घरेलू उपचार क्या है या डॉक्टर के पास कितने समय में पहुंच कर उपचार कराएं? देखिए, इन नए लक्षण अगर दिख रहे हैं तो जैसे WHO ने भी कहा है कि फास्ट एक निमोनिक बनाया है कि F से फेशियल ड्रूपिंग, A से आर्म वीकनेस, S से आपको बैलेंसिंग में दिक्कत होगी और T फॉर टाइम फॉर कॉल। आपको तुरंत एक्शन करना है। जो आपको लगता है कि मरीज को फालिज हुई है, स्ट्रोक हुआ है, तो आपको तुरंत किसी मेडिकल सेंटर पे पहुंचना है और डॉक्टर से इलाज शुरू करना है। जैसा कि कहते हैं कि शुरू के 4.5 घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं, तो इन गोल्डन आवर्स में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो स्ट्रोक से बचने की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो गोल्डन रूल का पालन करना है, 4.5 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। सर, ब्रेन स्ट्रोक की जांचें, मुख्य जांचें क्या होती हैं? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक अगर हुआ है तो जो एक प्राइमरी जांच है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि हमारा इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, मतलब हमें इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। तो सीटी स्कैन इसकी एक इनिशियल जांच है, बाकी शुगर, बीपी और वाइटल मॉनिटरिंग होती है। सर, ब्रेन स्ट्रोक अवस्था पर निर्भर करना, लेकिन आजकल के हम देख रहे हैं कि युवाओं में सबसे अधिक ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। जैसे पहले लोग होते थे 60 पार कर जाते थे, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा, फालिज मारती थी, लेकिन युवाओं में अधिक हो रहा है। क्या कारण है? यूजुअली जो स्ट्रोक है एक ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन आजकल 30 से 40% जो स्ट्रोक हैं वो लेस देन 40 ईयर्स में भी हो रहे हैं। तो इसका मेन जो रीज़न है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी और अपनी फिटनेस के प्रति जो संवेदना कम हो गई है, इसीलिए यही कारण है। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्क का स्ट्रेस आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कारण है स्ट्रोक को। और स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से यंग्स में स्ट्रोक बढ़ रहे हैं। आप देख रहे थे गोरखपुर से मुकेश शुक्ला जी, जो माने जाने डॉक्टर हैं। आप देखते रहिए भारत 24 अपने सहयोगी ओमकार शुक्ला के साथ, गोरखपुर।